नमस्कार, मैं अभय पांडे और अभी हम हैं केबी के क्रिकेट टूर्नामेंट जो हो रहा है उसका फाइनल मुकाबला होने वाला है। और सौभाग्य की बात ऐसी है कि जितने भी टूर्नामेंट होते हैं तो लगभग उसमें पॉलिटिकल गेस्ट ही आते हैं, लेकिन यहाँ के आयोजकों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं खेल से जुड़े हुए शख्सियत को ये लोग आमंत्रित किए हैं, जो कि ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो हमारे साथ हैं रीचा राज सिंह, जो डिस्कस थ्रो होता है, जो कि भारत में यदा कदा ही ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, उस खेल के बारे में हम मैडम से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो डिस्कस थ्रो में गई। कारण ये है कि महिलाएं तो एक खेल में कम है और उनको कम समझा जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेहनत के दम पे आगे तक जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में आपका। मेरा नाम रीचा सिंह हुआ। मैं कक्षा 6 से ही डिस्कस थ्रो करती हूँ और मेरा गांव जीएस बंगड़ा हुआ और जलालपुर के पास निकट ही आता है। अभी फ़िलहाल हम लोग छपरा में ही रहते हैं। तो यहाँ आबिद खान जी से मेरा मुलाकात हुआ तो उन्होंने बताया कि यहाँ नेशनल गेम होने वाला है। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं अपना जो भी समय होगा ज़रूर निकाल के यहाँ पे आऊँगी। लेकिन हम शुरू से इसके मतलब अंदर इस तरह रम गए थे कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता था। मुझे बस यही लग रहा था कि मुझे बस कम से कम स्टेट या नेशनल में तो मुझे मेडल देना ही चाहिए। तो जाकर के मेरा फेडरेशन में विशाखापट्टनम में मेरा तीसरा स्थान आया। उसके बाद मुझे शाही में सिलेक्शन हुआ और मैं कलकत्ता करीब 5-6 साल रही और वहाँ मैं शाही में मेडल दी, शाही में गोल्ड मेडलिस्ट दी, डिस्कस में दिया, शॉर्ट पुट में दिया। और आज मेरा बीपीएड होके मैंने बीपीएड किया अमरावती यूनिवर्सिटी से और फिर एमपीएड कर रही मतलब ख़त्म हो गया, एमपीएड भी हो गया मेरा और आज पीएचडी कर रही हूँ बुंदेलखंड झांसी से। इसी से हाँ हाँ, खेल से ही फिजिकल एजुकेशन मेरा है। तो मैं बच्चों से ये कहूँगी कि खेलिए, खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं सरकार से ये कहूँगी कि इसके लिए जो हम लोग जो मेहनत करते हैं, तो क्या इसका कोई रास्ता नहीं है कि सिर्फ हम लोग एक मुकाम तक पहुँच के कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अगर हो गया, तो इसका एक कुछ ना कुछ देना चाहिए, एक रखना चाहिए। जॉब भी आता है, तो बोलता है लोग कि बस नेशनल में यहाँ तक खेली है, वहाँ तक खेली है, लेकिन अभी तक है। हो सकता है कि गेम के दौरान उस समय ऐसा भी हो सकता है किसी खिलाड़ी को चोट आ गया है, कुछ हो गया, तो क्या वो ज़िंदगी भर का मेहनत एक चोट से ख़त्म थोड़ी हो जाता है? नहीं होना चाहिए। ऐसे-ऐसे जहाँ कहीं भी ऐसे-ऐसे लोग हो, स्टेट के बाद अगर जो खेले हैं, स्टेट के बाद जो भी, हम तो चाहेंगे कि उन्हें अगर नीतीश कुमार जी इतना महिलाओं के लिए छूट दिए हैं, 40% 50% बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे-ऐसे जो महिलाएँ हर जगह कहीं न कहीं, बहुत सारी महिलाएँ हैं जो नेशनल में मेडल दी हैं। तो जेंट्स लड़कों के लिए कोई बात बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि लड़कियों के लिए गाँव से खेलना बहुत बड़ी बात है। मैडम हम आपको रोकना चाहेंगे, लड़का हो या लड़की हो, ट्रेनिंग सेंटर का जो है काफ़ी अभाव है और हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पर ट्रेनिंग के अभाव में बच्चे खेल नहीं पाते हैं और लेवल तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी व्यवस्था नहीं है। नहीं। तो वहाँ पे अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्कूल कंपटीशन हो तब जाके कुछ हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही कहेंगे कि जो बहुत सारे जो प्लेयर अभी विकसित हो करके और घर में बैठे हुए हैं, अच्छे-अच्छे प्लेयर जो कि आपका नेशनल खेल लिए हो, ईस्ट जोन खेला हो, इंटर जोन खेला हुआ है, तो उन लोगों को अगर हम किसी न किसी बदौलत अगर स्कूल में अगर उन लोग को रख दिया जाए, तो हर स्कूल में अगर रख दिया जाए तो कहीं न कहीं वो लोग कहीं प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छे होनहार बच्चे को निकालेंगे। कहीं न कहीं से वो निकालेंगे ही। लेकिन अभी हर स्कूल में देखिए कोई फिज़िकल एजुकेशन टीचर नहीं, हर स्कूल खाली पड़ा है, वैकेंसी आती है, निकलती है, हो नहीं रही है। तो मतलब फिज़िकल एजुकेशन को दूर-दूर तक कोई मतलब पहचानने वाला नहीं है कि वो लोग भी जो आगे बढ़ा हुआ है उनको निकाल के लाया जाए। मुझे तो नहीं लगता है कि बिहार में इस तरह का कोई चीज़ है जिसमें मतलब महिलाओं को या पुरुष को किसी को खेल का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता हो, मुझे नहीं लगता है। एक सवाल है मेरा जी, आपसे। चाइना का जो पॉपुलेशन है भारत से कहीं ना कहीं लगभग बराबरी पे है। वो ओलंपिक में दूसरे या पहले नंबर पे रहते हैं मेडल जीतने में। हम फिसड्डी हैं, यानी 60 के आसपास रहते हैं। तो क्या किया जाए कि इसमें सुधार हो? हम तो ये कहेंगे पहले हर स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होना चाहिए, हर कॉलेज में रहना चाहिए, जो कि तमाम स्कूल में आप जाके खोज सकते हैं कि बिहार में किसी भी स्कूल में आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं है कि बिहार में होनहारों की कमी है, देखने वालों की कमी है।
अगर हम हर क्षेत्र में देखें तो अच्छे अच्छे मतलब बच्चे करके घर में बैठे हुए क्यों बैठे हुए हैं, सरकार को दिखता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अगर एग्जाम ले रहा है, ले जितना एग्जाम ले रहा है, लेकिन हर समय तो निकलना चाहिए स्पोर्ट्स वाले लोगों के लिए, जो भी खेल रहे हैं उनके लिए भी, जो खेल के स्पोर्ट्स छोड़ चुके हैं उनके लिए भी। कोई अच्छे स्पोर्ट्स में जाके अच्छे जगह प्राप्त करके, उन्हें किसी के कारण बस वो रुक गए, आगे नहीं खेल रहे हैं लेकिन खेल से जुड़े हुए हैं। तो महिलाओं के लिए कितना चैलेंज है खेल में जाना? हम तो कह रहे हैं कि 50% लोग आगे जाएंगे। अब हम ही को देख लीजिए, अब हम इतना आगे बढ़े, लेकिन अगर मुझे जितना आगे परिश्रम करके आगे बढ़ना पड़ा, सभी लोग मुझे जानते हैं, लेकिन अब वो लोग मुझे देखते हैं कि ये स्पोर्ट्स में जाने के बाद इसे क्या उपलब्धि है। कोई भी कहेगा अपने बच्चे को कि भाई वो तो इतना खेली, अच्छे जगह पे भी गई, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, तो मनोबल टूट जाता है। लेकिन मेरा अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो कोई भी कहेगा नहीं नहीं, वो अगर खेली आगे गई, कहीं ना कहीं उसको जगह मिला, फिर अपने बच्चे को सब लोग भेजेंगे। हर लोग ये कहते हैं कि खेल के क्या होगा, खेल कर क्या होगा। सब लोग बच्चे सारे बच्चे को पढ़ने के लिए सोचते हैं कि पढ़ाई करें, या पढ़ने के बाद ही जॉब मिलता है। ये चीज़ हमारे बिहार में हर किसी के माइंड में आ गया है। किसी को ये पता नहीं कि नहीं खेलने के बाद भी जॉब होता है, ये किसी को मालूम नहीं। एक मिथक है बिहार में या पूरे अपने ग्रामीण भारत में कि खेलोगे कूदोगे बनोगे शैतान और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे विद्वान, ऐसा है। नहीं तो इस मिथक को तोड़ने के लिए क्या किया जाए कि ऐसा लोगों को लगे, खास करके गार्जियन लोगों को लगे कि नहीं खेल में भी स्कोप है, क्योंकि सरकार इसमें कहीं ना कहीं आज के समय में विफल है। कारण कि खेल की वैकेंसी नहीं आ रही है, इंटर स्कूल कंपटीशन नहीं हो रहा है, इंटर स्टेट नहीं हो रहा है, इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, तो खेल में रुचि बच्चों का नहीं है। इसके लिए आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बस सरकार से यही कहेंगे कि जितने भी अच्छे खिलाड़ी जो उभर के आए और किसी कारण बस अच्छे पद उन्हें नहीं मिला है, सभी लोग घर में बैठे हैं और सारे स्कूल खाली है, तो ऐसे ऐसे अगर प्लेयर हैं जो स्टेट में भी चैंपियनशिप रहे हुए हों, इस जोन में भी रहे हुए हों, तो उन्हें एक अलग कोटा निकाल के और कहीं ना कहीं उनको अस्थायी रूप से जगह दिया जाए। और जगह देने के बाद वो जिस जिस मतलब क्षेत्र में रहेंगे वहाँ वो खुद न खुद प्रैक्टिस करा के और अच्छे अच्छे बच्चे को निकालेंगे। तो पहले जगह मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब पढ़ने के समय तो सिर्फ माइंड का ज़रूरत होता है, लेकिन खेल एक ऐसा प्रतिभा है कि हम लोग को उतरने के बाद वहाँ पे ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर जगह पावर लाने के लिए दौड़ना, आपका वेट लिफ्टिंग करना, जॉगिंग डेली डेली करना रहता है। उसके बाद जाके हम कहीं मेडल देते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा इसी पे, नीरज चोपड़ा विनर बने भारत के, तो ये तो सम्मान की बात है, लेकिन उन पे जैसे ही विनर बने पुरस्कारों की बरसात हो गई, उपहार आने लगे हैं, इंडस्ट्री घराने से हो या पॉलिटिकल लीडर का हो। पर अगर वैसे ही पुरस्कारों की छोटी छोटी किस्तों में बरसात अगर लोकल खिलाड़ियों पे हो तो सही रहेगा, लेकिन ऐसा कब तक संभव होगा? संभव होगा कि इसमें सबको सबको साथ देना पड़ेगा, हर एक इंसान को साथ देना पड़ेगा। बाहर में हमने एक चीज़ देखा है कि अगर वहाँ अगर कोई खेलने जाता है तो हर लोग सपोर्ट करता है एक दूसरे को, इतना सपोर्ट करता है कि वो आदमी आगे बढ़ने के लिए उतावला हो जाता है अंदर से। लेकिन हमारे बिहार में है कि इसे हे दृष्टि से देखा जाता है, इसे कोई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझता है। अब इसलिए नहीं समझता है कि कोई इसका योगदान ही नहीं देता है। बाकी शहरों में जाके देखिए, अच्छे-अच्छे प्लेयर, छोटे-छोटे प्लेयर को इतना अच्छा उभार के लाया जाता है, उसको कहीं न कहीं रख दिया जाता है। महिलाओं के लिए बिहार में स्पोर्ट्स करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये आप भी जानते हैं और यहाँ तमाम लोग जानते होंगे कि और एक लड़की को कितना है। अंत में महिलाओं के लिए संदेश? महिलाओं को यही कहेंगे कि उन्हें जिस चीज़ में क्षेत्र में जाना चाहती हैं वो जाएँ, मन से दिल से मेहनत करें, ठीक है? आगे सरकार देखे या ना देखे, कभी ना कभी तो रंग लाएगा। मेहनत हम लोग की ये है, तो कभी ना कभी तो रंग लाएगा। देर ही सही लेकिन दुरुस्त आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आबिद सर, आपसे एक सवाल, चूँकि समय का अभाव है, आप बताइए कि इस खेल के आयोजन में एक खिलाड़ी को बुलाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर फर्स्ट टाइम इस ग्राउंड में आया है। हालांकि राजनीतिक लोग तो बहुत आते रहते हैं, अक्सर मैच होता है यहाँ पे, मगर हम लोगों का अक्सर ध्यान राजनीतिक नेताओं की तरफ होता है, मगर कभी स्पोर्ट्स की तरफ, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का लगाव है, उनको हम लोगों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो लोग आएंगे तो प्लेयर के अंदर एक जोश आएगा और एक हिम्मत बढ़ेगी। और एक खास करके महिला जो इतना संघर्ष करके यहाँ इस मुकाम पे पहुँची हैं और इन्होंने काफ़ी मेडल भी जीता है,
और आज ये नौकरी इनकी जॉब नहीं लगी है, बहुत संघर्ष कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट से, सरकार से, नीतीश कुमार जी से कि कम से कम महिलाओं को जो महिलाओं की बात किया जाता है कि महिलाओं को लिए ये किया जाएगा, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ये छूट दी जाएगी, पर महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और कोशिश कर रहे हैं। मेरी मांग है इस स्पोर्ट्स ग्राउंड के माध्यम से कि इनका ख्याल इनके बारे में कम से कम सरकार ध्यान दे। जो जगह जगह कई जगह पे, कई मकाम पे, कई लोगों से मिल चुकी हैं, डीएम से लेकर के हर जगह जा चुकी हैं, पर अभी तक इनकी तरफ किसी सरकार का तवज्जो नहीं हुआ, ध्यान नहीं हुआ है। यही मैं कहना चाहता हूँ सरकार के माध्यम से। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।